आपको पता है, एक रहस्य की बात बताऊं। जब हनुमान जी प्रवेश किए लंका में, तो लंका की ये जो परकोटे देख करके जब हनुमान जी का प्रवेश हुआ रावण के महल में, तो जब मंदोदरी को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी को लगा ये तो यही होंगी माता, निश्चित। अध्यात्म रामायण, यही होंगी माता, निश्चित है। अरे उधर शिव जी और मां पार्वती जी का संवाद चल रहा था, उतने में जैसे ही बाबा ने कहा कि हनुमान जी ने मंदोदरी को देख करके तुरंत अनुमान लगा लिया कि यही होंगी, जो माँ का जो चेहरे का तेज है, निश्चित ये माँ ही होंगी। पार्वती जी सोची, पार्वती जी ने तुरंत प्रश्न किया, अरे भोले बाबा, हनुमान जी, उनसे ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा, क्योंकि हनुमान जी की दृष्टि में संशय ये समझ में नहीं आ रहा। फिर कथा कही बाबा ने, क्या कि रावण की मां कैकसी इतना पार्थिव लिंग की इतना पूजन करती थी कि लिंग पूछते पूछते, शिवलिंग पूछते पूछते पाताल में चला गया। और एक दिन मां रावण की मां कैकसी ने रावण से कहा कि रावण, हे पुत्र, मुझे शिवलिंग ला करके दो, क्योंकि मेरा जो शिवलिंग है वो पाताल लोक में चला गया। रावण तपस्या करने के लिए चला गया, कठोर तपस्या किया। भगवान प्रकट हुए शिव जी, शिवलिंग दिया, कहा 2 वरदान चाहिए, मांगिए। पहले तो कहा शिव अंग, शिव स्वरूप, शिवलिंग, और दूसरा कहा मुझे पार्वती जी चाहिए। अरे अब शंकर जी सोच में पड़ गए, अब क्या करूं? अब क्योंकि तो मैं तो वचनों के अधीन हो चुका हूं। पार्वती जी को दे दिया, शिवलिंग को दे दिया। फिर वो जो वही शिवलिंग लेकर के आ रहा था और रास्ते में स्थापित कर दिया। इधर शिव जी विष्णु जी के पास गए, कई ऐसी घटना हो गई, क्या करूं? विष्णु जी ने तुरंत अपने ही स्वरूप से ध्यानस्थ होकर अपने ही स्वरूप से एक नारी प्रकट कर दी, और वो नारी हूबहू मां पार्वती थी, और उसको ले जाकर के पाताल लोक में छिपा। इधर रावण की बुद्धि को फेर दिया आकर के दोनों लोगों ने कि जाओ, पाताल लोक में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। और वही फिर आकर के मैदानों की पुत्री हुई, और जिनको देख करके पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए जब रावण बढ़ा, तो जैसे ही पाताल लोक पर आया और मैदानों के साथ उसका युद्ध हुआ, और फिर मां को देख करके वो इतना मोहित हो गया कि वही मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ। और फिर वो पार्वती जी गई शिव जी के पास, और वो मंदोदरी जी रावण के साथ रह करके अंत समय तक रावण को शिक्षा देती रही, समझाती रही। उनके ऊपर लंका का कभी भी आसुरी तत्व प्रवेश नहीं किया। मंदोदरी कोई साधारण पत्नी नहीं थी, मंदोदरी कोई साधारण नारी नहीं थी, वो साक्षात विष्णु स्वरूपा थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने मंदोदरी के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखा है। हमें आपको भी यही शिक्षा लेना है कि हम घोर लंका में रहें, परंतु यदि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण शुद्ध है, तो हमारा संग किसने भी रावण के साथ, अरे संग छोड़ो, यदि हमारा विवाह भी किसी रावण के साथ हो जाता है तो भी उसका व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आ सकता। ये सब जो कथाएं हैं, ये सब कथाएं यूं ही नहीं,